हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। डेली करंट अफेयर्स के हमारे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग बेसिकली डेली बेसिस पे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उनका डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की डेट में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बना है और उसको साथ ही डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। भारत में हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 4 जनवरी, ऑप्शन बी 5 जनवरी, ऑप्शन सी 6 जनवरी और ऑप्शन डी 7 जनवरी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर बी 5 जनवरी। यानी कि 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू इम्ब्रेस द ब्यूटी ऑफ टू इम्ब्रेस द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ आवर एवियन फ्रेंड्स। एवियन फ्रेंड्स यानी कि जो हवा में उड़ने वाले फ्रेंड्स हैं हमारे, उनके लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं, एंड टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट द फ्रीडम दे रिप्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद भी आप देखेंगे कि ये जो था एवियन वेलफेयर कोएलिशन था, उसका जो काम था वो क्या करते थे, अवेयरनेस प्रोमोट करते थे कि आप लोग जो है, कुछ लोग क्या करते थे, फिनेंशियल गेन के लिए वर्ड्स वगैरह को कैप्चर कर लेते थे और जो है कैप्टिविटी में रखते थे। तो जो एवियन वेलफेयर कोएलिशन था ना, वो लोग अवेयर करते थे कि ऐसा करना इनकी राइट्स का हनन हो रहा है। तो उन्हीं लोगों की वजह से नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को, ताकि हम लोग जो है एक अवेयरनेस फैला सके बर्ड्स कंजर्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ हॉस्टल फॉर वर्किंग वुमेन इन सुषमा भवन। देखिए सुषमा भवन जो है, जो सुषमा स्वराज जी थी, जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हुआ करती थी, उन गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सुषमा भवन में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली में किया है। तो ये सुषमा भवन उन्हीं के नाम पे है, जो हम लोगों की एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर में मिनिस्टर हुआ करती थी, अब तो नहीं रही। ठीक है, और उसके साथ साथ वेटनरी सेंटर भी शुरू किया गया है मॉडर्न एनिमल केयर फैसिलिटी के तौर पे, कैपिटल में यानी कि राजधानी दिल्ली में। ठीक है, फाइटिंग स्पिरिट एज एन अपोजिशन लीडर, जब अपोजिशन में ये लीडर थी तो उनका जो एक तेज तरार महिला थी, काफी उनका जो टेन्यूर रहा था काफी सक्सेसफुल रही थी और एक अच्छी वक्ता भी थी। उनके बारे में पढ़िएगा आप लोग तो आपको पता चलेगा। उनकी जो बेटी है वासुरी स्वराज जी हैं, जो दिल्ली से सांसद हैं, और साथ ही ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी जो है आने वाली दिल्ली चुनाव में वासुरी स्वराज को सीएम फेस अनाउंस कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हु इज करेंट गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक है, ऑप्शन है फागू चौहान, बनवारी लाल पुरोहित, आर एन रवि और आरिफ मोहम्मद खान। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आरिफ मोहम्मद खान, जो इससे पहले केरल के राज्यपाल थे ये। और बिहार के राज्यपाल जो विश्वनाथ आर्लेकर जी थे, उनका जो है विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं, उनके जगह पे आरिफ मोहम्मद खान जी आए हैं। ये केरल के राज्यपाल थे और वहां पे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का जो कन्फ्लिक्ट था वो ऑफनली देखने को मिल जाता था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग गवर्नर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एज 35 ईयर मिनिमम होना चाहिए और किसी भी सदन के मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर नहीं होना चाहिए। साथ ही कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करें, नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, तो ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब उसके बाद आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, जो कि पार्ट 6 में मेंशन है। यहाँ क्या है कि अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 153 में मेंशन है ये। गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे।
वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2+ स्टेट, 2 या 2 से अधिक स्टेट के गवर्नर के रूप में एक व्यक्ति काम कर सकता है। ये कहाँ मेंशन है? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1956 जब हुआ तब ये ऐड किया गया कि नहीं, एक गवर्नर जो है 2 या 2 से अधिक स्टेट के भी गवर्नर हो सकते हैं एट सेम टाइम। ठीक है। होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि मैक्सिमम 5 ईयर इनका जो है टेन्यूर होता है, लेकिन इनका जो टेन्यूर है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड करता है, यानी कि जब प्रेसिडेंट चाहे तब इनका टेन्यूर खत्म कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है पार्ट 6 देख लेते हैं, जिसमें कि पावर्स के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 161 की अगर बात करें 161, तो ये पार्डनिंग पावर है। जो गवर्नर का पार्डनिंग पावर और प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर वो लगभग सेम है, बस एक जगह 2 जगह डिफरेंसेस आता है, वो आप लोगों को बताना है कि वो कौन सा पॉइंट है। लाइक मिलिट्री से रिलेटेड जो भी इशूज होगा उसमें पार्डनिंग पावर केवल प्रेसिडेंट के पास होगा। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है। आर्टिकल 164 बोलता है पावर टू अपॉइंट द सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स। ठीक है। आर्टिकल 176 स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर। आर्टिकल 200 पावर टू विथहोल्ड एसेंट और रिजर्व अ बिल, यानी कि किसी भी बिल को जो राज्य सरकार बिल लेकर आई है उसको गवर्नर जो है विथहोल्ड कर सकता है, एसेंट दे सकता है या फिर रिजर्व कर सकता है। तो ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 200 में। ठीक है। आर्टिकल 213 जो है वो पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। ठीक। 123 123 है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस, लाइक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटिंग पावर, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं आर्टिकल 123 है आई थिंक। अब देखिए ड्यूल कैपेसिटी की बात करें तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते ही हैं, साथ ही यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट में। ठीक है। इंडिंग टेन्यूर बिफोर 5 ईयर, डिसमिसल बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। तो अगर पीएम और सीएमओ जो है अगर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि नहीं ये राज्यपाल को हटा देना है, तो 5 साल से पहले उनका टेन्यूर खत्म हो सकता है बाय डिसमिसिंग द प्रेसिडेंट। ठीक है। डिसमिसल ऑफ गवर्नर विदाउट अ वैलिड रीजन इज नॉट परमिटेड, लेकिन ये बस कहने का है, ये तो लाइक जब मन करता है तब ये लोग किसी भी गवर्नर का आप देखे होंगे कि डिसमिसल हो जाता है ऑन ग्राउंड ऑफ एक्ट अपहेल्ड बाय कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मेलाफाइड। अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए तब के केस में भी उनको डिसमिस किया जा सकता है, या फिर गवर्नर खुद ही रिजाइन दे दे। तो ये 3 पॉइंट है, 3 क्राइटेरिया है जिसमें कि टेन्यूर जो है 5 साल से पहले भी कंप्लीट हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है गवर्नर का? तो सीएम और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करते हैं, मेंबर ऑफ स्टेट पीसीएस, जज ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। ये इंपॉर्टेंट है, जो जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होंगे उनके एक्स ऑफिशियो चांसलर के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है। तो ये राज्यपाल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हम लोगों ने डिस्कस कर ली, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो डिटेल डिस्कशन आप राज्यपाल पे लाइक कौन कौन से कमिटी बनी हुई है, क्या रिकमेंडेशन हुई कमिटी की, क्यों जो है लाइक गवर्नर का जो टेंडेंसी होता है वो सेंट्रलिस्ट टेंडेंसी होता है, यानी कि सेंटर का तरफ झुकाव होता है। साथ ही गवर्नर को सेंटर का एजेंट क्यों कहा जाता है, ये बहुत तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं। तो ये सब जब हम लोग लाइक लेक्चर्स डिस्कस करेंगे गवर्नर का, तो उसको पूरी तरह अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये सारी पॉइंट है, आज हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं तो वहां बस बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज द वर्ल्ड ब्रेली डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो देखिए जो वर्ल्ड ब्रेली डे है 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी याद में? तो को मेमोरेट करने के लिए लुइस ब्रेली के बर्थडे को, लुइस ब्रेली के जन्मदिन को कोमेमोरेट करने के लिए 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो लुइस ब्रेली थे इन्होंने ही ब्रेली लैंग्वेज का डिस्कवर किया। जो अंधे लोग जो होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है तो वो ब्रेली लैंग्वेज में समझते हैं चीजों को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
इंडिया हैज रिसेंटली रिवाइज्ड द जीडीपी बेस ईयर टू विच ईयर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2022 से 23। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट टू अपडेट द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी फ्रॉम 2011-12 टू 2022-23, एमिंग टू प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखिए जो जीडीपी है, जीडीपी इसको तीन मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आप लोग भी देखे होंगे, फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट मेथड से, मार्केट प्राइस मेथड से, और एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो ये तीन मेथड से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। मेथोडोलॉजी थोड़ा सा चेंज हुआ है, लाइक 2015 से अलग मेथोडोलॉजी हम लोगों के पास था, 2015 के बाद जो है अलग मेथोडोलॉजी यूज किया गया है। 2015 से पहले हम लोग मार्केट प्राइस के बेसिस पे निकालते थे, 2015 के बाद जो है फैक्टर कॉस्ट को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया जीडीपी के बारे में थोड़ा सा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जीडीपी या जीएनपी होता क्या है। एक चीज होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, ग्रॉस होता है, एक होता है नेट। देखिए नेट का मतलब हो गया टोटल, ठीक है, टोटल। ग्रॉस का मतलब हो गया जो एक्चुअल है प्लस जिसमें कि डिप्रेसिएशन पार्ट भी इंक्लूडेड है। जैसे अगर कार का दाम आज 12 लाख है, कल इसका दाम 10 लाख हो गया, तो 10 लाख तो नेट हो गया, लेकिन जो ग्रॉस है वो 12 लाख, आज भी ग्रॉस उसका 12 लाख ही माना जाएगा, लेकिन उसमें 2 लाख क्या हो गया, डिप्रेसिएट कर गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि बेस ईयर क्या होता है ये भी देख लें। देखिए बेस ईयर हम लोग उस ईयर को सिलेक्ट करते हैं जिस ईयर में लाइक अनस्टेबिलिटी कम हो, यानी कि जो ईयर ज्यादा स्टेबल हो। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप लोग इंटरव्यू के लिए ये सब जो है ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपसे कोई पूछा कि 2022-23 को बेस ईयर बनाया गया, आप ये बताइए कि 2020-21 को क्यों नहीं बेस ईयर हम लोगों ने लिया, 2020-21 को बेस ईयर क्यों नहीं लिया, क्यों 2022-23 को ही लिया? तो देखिए बेस ईयर सिलेक्शन के लिए हम लोग वैसे ईयर को सिलेक्ट करते हैं जहां जो है डिस्टरबेंसेस कम हो, जो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल हो। तो अगर आप 20-21 की बात करेंगे तो वो कोविड का दौर था, उसको हम लोग एज ए रेफरेंस नहीं ले सकते, क्योंकि बेस ईयर डेली बेसिस पे हम लोग चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो बेस ईयर कौन से ईयर को लेते हैं जहां जो है डिस्टरबेंसेस कम हुआ हो, स्टेबिलिटी ज्यादा हो, वैसे ईयर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह इनॉग्रेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल गिरिराज सिंह inaugurated the new permanent campus of IIHT, Indian Institute of Handloom Technology at फुलिया in West Bengal, नदिया डिस्ट्रिक्ट। नदिया डिस्ट्रिक्ट के फुलिया शहर में इन्होंने IIHT का उद्घाटन किया है। अब देखिए गिरिराज सिंह के बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए। गिरिराज सिंह जो है बेगूसराय से बीजेपी के सांसद है, बेगूसराय से, बेगूसराय से बीजेपी के सांसद है, और ये बेगूसराय कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इतना ध्यान रख सकते हैं, बेगूसराय से है, बिहार बीजेपी के MP हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ स्ट्रेच इनॉग्रेटेड फॉर द दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के कितने किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 13 किलोमीटर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated a 13 किलोमीटर सेक्शन ऑफ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर, जो कनेक्ट करेगा साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोमोट महाकुंभ? उत्तर प्रदेश सरकार किस देश में महाकुंभ 2025 का प्रचार कर रही है? तो ये 4 कंट्री है जहां प्रचार कर रही है। एक है मैड्रिड, दूसरा है स्पेन, तीसरा बर्लिन, चौथा जर्मनी। ठीक है,
तो एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर इन इतने जगह पे ये जो है प्रचार प्रसार करेगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इटली, जर्मनी भी है और स्पेन भी है, तो ये दोनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अपना पोजिशनिंग कर सके, तो लाइक जिससे कि इन्वेस्टमेंट वगैरह आ सके। नेक्स्ट देखते हैं, विच आईआईटी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट विस्तार इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने प्रोजेक्ट विस्तार कृषि मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास जो है प्रोजेक्ट विस्तार का आरंभ किया है कृषि मंत्रालय के सहयोग से। आप देख सकते हैं, द पार्टनरशिप बिटवीन आईआईटी मद्रास एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर टू लॉन्च प्रोजेक्ट विस्तार। विस्तार का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस, signifies a forward-looking approach to addressing long-standing challenges in Indian agriculture। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट। हाल ही में सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, तो जो ये स्टार्ट किया गया है सशक्त बेटी और ई दृष्टि, तो ये कहाँ पे किया गया है? ये आप देख सकते हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया गया। प्रधान लॉन्च्ड 2 की प्रोजेक्ट्स अंडर द दिल्ली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन, सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि। द इनिशिएटिव सपोर्ट फीमेल स्टूडेंट पार्टिकुलरली ऑर्फेन एंड दोज फ्रॉम फैमिलीज अर्निंग लेस देन 4 लाख एनुअली। ठीक है, तो जिनका 4 लाख से कम का अर्ली इनकम है उनको सपोर्ट करेगा, साथ ही जो ऑर्फनेज वगैरह, ऑर्फेन वगैरह जो लड़कियां हैं उनको पार्टिकुलरली सपोर्ट करेगा। ठीक है, सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। देखिए अब जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रेशनरी पावर गिवन टू गवर्नर ऑफ स्टेट। ये जो है एमसीक्यू है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिशनरी मतलब जो उनका डिस्क्रिशन के अंदर आता हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, तो क्या राज्यपाल अपने डिस्क्रिशन के आधार पे, अपने विवेक के आधार पे, अपनी चाह के आधार पे किसी को मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। सही है, बिल को जो है वो रिजर्व कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। अभी हम लोग देखे भी थे आर्टिकल 200 में ये चीजें मेंशन है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, मेकिंग द रूल टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस काम जो है स्टेट गवर्नमेंट का है। तो कौन कौन सा सही है? फर्स्ट एंड थ्री। ठीक है, तो चलिए आज का जो है सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोगों का जो करंट अफेयर्स का लेक्चर है वो काफी छोटा है, लेकिन ठीक है, छोटा लेक्चर ही रहेगा आज के बाद, क्योंकि ज्यादा डिटेल डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं दिख रहा है। लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोगों को लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए जो एमसीक्यू के फॉर्म में हो। तो चलिए वहीं हम लोग आज से हम लोग उसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। ठीक है।